नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से आर्मी भर्ती की नई नोटिफिकेशन से संबंधित हम चर्चा करेंगे। आर्मी के माध्यम से एक नई विज्ञापन जारी हुई है। उस विज्ञापन के तहत 10वीं पास और 12वीं पास सभी विद्यार्थी एलिजिबल हैं और क्या क्या पोस्ट है सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। आप सभी को दिख रही है इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को पीडीएफ के माध्यम से हम नोटिफिकेशन को दिखाएंगे विदाउट फेस में। ठीक है, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे नोटिफिकेशन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है, जिसमें आर्मी डिपार्टमेंट के तहत आप सभी अपनी सेवाएं देंगे। पोस्ट क्या क्या है उस पर थोड़ा सा नज़र दें सभी एस्पिरेंट। नंबर ए पर यहाँ पर फोकस करेंगे सभी एस्पिरेंट। मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, फायरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर, पेंटर एंड डेकोरेटर, एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और एक पद यहाँ पर सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे ई नंबर पर फायरमैन को रखी गई है और सभी की सैलरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मेंशन की गई है, इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर को भी ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट देख लेंगे। मटेरियल असिस्टेंट के लिए सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन की गई। लेवल 5 के तहत सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए लेवल 2 के तहत सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। सिविल मोटर के लिए लेवल 2, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा। और फायरमैन में सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम नीचे दिखाएंगे। पूरा विज्ञापन को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाकर सभी एस्पिरेंट इसमें रहें। फायरमैन के लिए भी लेवल 2 की सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी को इधर दाहिने तरफ सैलरी दिख रही है। एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट के लिए सिर्फ लेवल 1 की सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी सभी पोस्टों के लिए लेवल 2 की सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा और मटेरियल असिस्टेंट पद के लिए लेवल 5 की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक इसमें देखेंगे। जितना पद इंक्लूड की गई है सभी की सैलरी स्ट्रक्चर बताई गई है। नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे लेक्चर को। और कैटेगरी वाइज सभी की आरक्षण भी प्रोवाइड की गई है, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है। यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई गई है। एस्पिरेंट अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें और समझें इसको डिटेल्स में। नेक्स्ट हम जाते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन की गई है सभी एस्पिरेंट के लिए जानना आवश्यक है। और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित भी हम डेटा को इंक्लूड किए हैं इसमें। यहाँ पर देखेंगे रीजन वाइज वैकेंसी को जारी की गई है और किस रीजन के अंतर्गत किस राज्य को इंक्लूड की गई है उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। ईस्टर्न रीजन के तहत आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर इन सभी राज्यों को जोड़ा गया है। वेस्टर्न रीजन के तहत दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को जोड़ा गया है। नॉर्थर्न रीजन के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख। साउथर्न रीजन के तहत महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु को जोड़ा गया है। साउथ वेस्टर्न रीजन राजस्थान और गुजरात को। सेंट्रल वेस्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ा गया है। और सभी की डिटेल इन्फॉर्मेशन दाहिने तरफ दी गई है, किस राज्य में कितना वैकेंसी किस पद के लिए एलोकेट है। लास्ट में दिख रही है आप सभी को सेंट्रल ईस्ट रीजन, वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम, जहाँ पर फायरमैन के लिए टोटल पदों की संख्या 10 है। इसमें कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हो पाएंगे सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन की गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपाल, भूटान इन सभी से अगर हैं तो एस्पिरेंट एलिजिबल हो पाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज क्राइटेरिया क्या चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट बनने के लिए उम्मीदवार कम से कम 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 27 साल होना मैंडेटरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एस्पिरेंट के पास ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी अगर एस्पिरेंट इस क्वालिफिकेशन के तहत देखेंगे तो नॉर्मली अगर ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा डिप्लोमा की डिग्री है, बैचलर डिग्री, तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। मटेरियल असिस्टेंट पद के लिए उम्र सीमा 27 साल अधिकतम रखी गई है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल मेंशन की गई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 25 साल। क्वालिफिकेशन के रूप में मैंडेटरी है कि 12वीं पास होना चाहिए एस्पिरेंट किसी भी बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से।
इसमें टाइपिंग की आवश्यकता है। एस्पिरेंट का स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बन पाएंगे। सिविल मोटर के लिए उम्र सीमा 18 से लेकर 27 साल मेंशन की गई है। मैट्रिकुलेशन अगर है एस्पिरेंट के पास क्वालिफिकेशन तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन की गई है। लाइट और हैवी दो प्रकार की लाइसेंस जो है, उनमें से हैवी लाइसेंस आप सभी को यहाँ पर इंक्लूड करने की आवश्यकता होगी, तभी सभी एस्पिरेंट सिविल मोटर ड्राइवर बन पाएंगे। नेक्स्ट है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, जिसमें उम्र सीमा 18 साल से लेकर 25 साल मेंशन की गई है। क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और 12th स्तर पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश का होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। सभी एस्पिरेंट समझ गए फिजिकल एग्जामिनेशन किस प्रकार से मेंशन की गई है विभिन्न प्रकार के पद के लिए। तो फिजिकल एग्जामिनेशन आप सभी का यहाँ पर मेंशन की गई है, डेटा को आप सभी देखें। इसको अगर समझ में नहीं आएगी तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे, आप सभी को समझा दिया जाएगा एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर कर, ठीक है। अब आता हम नेक्स्ट चरण पर, डिटेल्स ऑफ सिलेबस फॉर रिटेन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस से संबंधित यहाँ पर डेटा को हम बताएंगे। ये डेटा सबसे एक नंबर पर देखेंगे एस्पिरेंट यहाँ पर लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन स्तर की पोस्ट है उन सभी में लेवल 1 की सैलरी और लेवल 2 की सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसका क्या सिलेबस यहाँ पर मेंशन की गई है, सिलेबस को भी दिखाएंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ ले सभी एस्पिरेंट। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होगा। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन उतना ही मार्क यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 25 क्वेश्चन 25 मार्क। और टाइम ड्यूरेशन क्या दिया जाएगा तो 2 घंटा सभी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। हैंडीकैप एस्पिरेंट के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेवल, जिसकी सैलरी स्ट्रक्चर लेवल 2 के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। इस पद में चयनित होने के लिए एस्पिरेंट को यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न मेंशन की गई, इस एग्जामिनेशन को फॉलो करते हुए एस्पिरेंट अपियर होंगे और एग्जामिनेशन जब देंगे एस्पिरेंट तो उस टाइम पे जो डेटा यहाँ पर बताई गई इसी के अनुरूप आप सभी को वहाँ पर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन है उतना ही नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा है, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम को ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट, 2 घंटा सभी एस्पिरेंट के लिए टाइम दिया गया है। हैंडीकैप एस्पिरेंट के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड के लिए लेवल 5 की सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा उस पद के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स भी 150 होंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा इसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस वैकेंसी के तहत 3 स्तर की वैकेंसी इंक्लूड की गई है, मैट्रिकुलेशन स्तर, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तीनों ही लेवल के लिए 3 यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न को जारी की गई है नोटिफिकेशन के माध्यम से। आर्मी के अंदर ये भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही है, ठीक है। और 1-2 पॉइंट है उसको समझ लें सभी एस्पिरेंट। यहाँ पर सिलेबस मेंशन की गई है, सिलेबस हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर मिल जाएगी सभी एस्पिरेंट को। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। तो ये रही डेटा, आप सभी को इसमें अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी की गई है, उसी नोटिफिकेशन के अनुरूप आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं डेटा को और समझते हुए सभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो। 2 दिसंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी एस्पिरेंट को इसमें निश्चित रूप से आवेदन करना है और मिस्टेक कोई नहीं करना है। फीस एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा एस्पिरेंट से, 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर ऑल कैटेगरी के लिए मेंशन की गई है। जितने भी कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सभी कैटेगरी के लिए 0 रुपया फी इसमें मेंशन की गई है। 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट एस्पिरेंट इसमें सिर्फ आवेदन करें और अपियर होते हुए आप सभी एग्जामिनेशन दें, अच्छे नंबर लाएं और इसमें आप सभी नौकरी को प्राप्त करें, ठीक है। धन्यवाद।